तो जी हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपके डिमांड पर मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपका कक्षा 7वीं का विषय आपका सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य का आपका प्रॉपर सोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके विद्यालय में यहाँ पे क्या हुआ है, आपका देखिए पेपर तो आपका त्रैमासिक का हो गया। अब आपको प्रोजेक्ट कार्य आपको जमा करना है। कब तक करना है? आपका 10 आपके अक्टूबर के आपको अंदर जमा करना है। तो आपको कक्षा 7वीं का देखिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य आपका हिंदी का है। तो यदि आपने हिंदी का नहीं देखा है तो पूरे के पूरे 20 अंक के आंसर सोल्यूशन मैंने आपका वीडियो अपलोड कर दिया है। साथ में आपको यहाँ पे मैंने गणित का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख लीजिए यदि नहीं देखे हैं तो। और इसके साथ आपको यहाँ पे अंग्रेजी का आपको यहाँ पे है, तो अंग्रेजी का भी आपको आंसर मैंने अपलोड कर दिया प्रॉपर आपके 20 अंक के प्रोजेक्ट कार्य के। और आपको इसका सभी का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपका जो वीडियो बन रहा है आपका सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान में आपको क्वेश्चन दिया गया अपने आसपास के कोई एक वृक्ष का अवलोकन करके आपको यहाँ पे क्या करना है, वृक्षों के नाम लिखना है, ठीक है। और वृक्षों के नाम के साथ आपको वनों का प्रकार जिसके अंतर्गत वो आता है, वृक्षों की विशेषता, वृक्षों के जीवन के आपको उपयोगिता, और साथ में आपको वृक्षों का आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे वृक्षों का संवर्धन और संवर्धन हो गया, ठीक है, संरक्षण। और पहला क्वेश्चन आपका ये वाला था, देखिए अपने क्षेत्र किसी एक दस्तकार का नाम लिखिए और उनको आपको दीजिए, दस्तकार का नाम जानकारी दीजिए, निर्मित वस्तु का नाम, कच्चा माल आपको क्या क्या बनता है, किससे बनता है, आवश्यक उपकरण क्या होता है, और आपका निर्मित वस्तु का मूल्य निर्धारण और निर्मित वस्तु का आपका बाजार, ठीक है, कितना आपका विस्तृत बाजार है। चलिए आंसर देखते हैं, हम आपको यहाँ पे लिखित आंसर दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक का आंसर करना है। क्या करना है? देखिए पहले आपको दस्तकार का नाम लिखना है। दस्तकार का नाम आप चाहो तो जो भी आपके एरिया में दस्तकार हो आप उनका नाम लिख दीजिए। जैसे हमारे यहाँ का नाम क्या है, दशरथ क्या लिखा है, रामज्ञान पटेल आपको लिखना है। और निर्मित वस्तु क्या क्या करता है, बनाता क्या है, टोकरी बनाता है, किससे, आपका बांस की सामग्री से, चलनी बनाता है, और यहाँ पे आपका सोफा बनाता है, बांसुरी बनाता है, और मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। इतने सारे चीज वो बनाता है, आपको उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कच्चा माल आप यानी क्या क्या जरूरत पड़ती है। देखिए पहले आपको यहाँ पे मिट्टी आपका बांस का जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्या बनाने के लिए भाई, आपको यदि आप सोफा बनाएंगे, ठीक है, या फिर आप क्या सोफा बनाएंगे, लकड़ी का सोफा बनाएंगे, टोकरी बनाएंगे, छन्नी बनाएंगे, कुछ भी, तो आपको इसके लिए एक आपका होता है क्या, आपका यहाँ पे बिनवा, ठीक है, धुकने वाला, या फिर आपका मिट्टी, तो आपको इसके लिए मिट्टी और आपका बांस की आवश्यकता पड़ेगी ही। और साथ में देखिए उपकरण क्या चाहिए, आपको चाकू चाहिए और आरी चाहिए, ठीक है, और छेनी, आप जो जो चाहे यहाँ पे सब आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको आवश्यक सामग्री आपको यहाँ पे पता चल गया। अब यहाँ पे निर्मित वस्तु का आपको नाम का मूल्य निर्धारण करना है। देखिए तो 50 से 100 रुपये आपका प्रति नंग होता है। क्या आपका यहाँ पे इनकी बात कर रहा है, टोकरी की, चलनी की। और जैसे आपका सोफा हो गया, सोफा आपका कितने बनते हैं, आपका लकड़ी से बनता है, तो आपका बनता है कितने, आपका 5000 रुपये से आपका 10,000 रुपये तक का भी आपका होता है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वस्तु का। और इसके बाद देखिए निर्मित वस्तु का बाजार क्या होता है। देखिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके बारे में, इनका बाजार क्या होता है, विस्तृत होता है। सभी आम जनता घरों में बांस से बनी वस्तुओं का प्रयोग में लाई जाती है, जैसे गलीचे, बैठक की दरी हो गया, सूपा हो गया, आपका डलिया हो गया, टोकरिया आदि। साथ में मिट्टी से बने आपके घड़े हो गए, ठीक है, हर व्यक्ति घड़े यूज करता है, बर्तन भी यूज करता है आपका यहाँ पे, और गिलास आदि यूज तैयार किए जाते हैं। जानते हैं कि आपका यहाँ पे जो होता है मिट्टी से, आपका यहाँ पे घड़ा तो बनता है, साथ में आजकल यहाँ पे आपका गिलास भी तैयार होता है, साथ में बर्तन भी आपके बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए हस्त निर्मित वस्तुएं, कुटीर उद्योग आपका यहाँ पे उदाहरण, यानी ये सब क्या है, आपका कुटीर उद्योग के आपका उदाहरण है। और देखिए जन आधारित उद्योग के वनों से प्राप्त उत्पाद, जैसे कच्चे माल के रूप में आपको देखिए क्या करते हैं, वन से आप लकड़ी प्राप्त करते हैं, उन्हीं से आपका लुगदी बनता है, और लकड़ी के साथ कागज भी बनता है, और औसत रसायन भी आपका बनता है। और जैसे जानते हैं आप यहाँ पे लकड़ी से ही सोफे का आपका निर्माण होता है। अब यहाँ पे आंसर कर दीजिए पूरा, देखिए कहाँ फर्नीचर और भवन निर्माण वाले उद्योग आपका संबंधित है, इसलिए इसका बाजार बहुत विस्तृत है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, अपने आसपास के कोई एक वृक्ष का आपको अवलोकन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे आपको वृक्षों का नाम लिखिए। यहाँ पे आपका साल हो जाएगा, देवदार हो जाएगा, चीड़ हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं, आप कोई भी पौधा आप यहाँ पे अवलोकन कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं लिखा हूँ करिए, लेकिन आपको आंसर चाहिए ना, तो आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए वनों के आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आपको जिसके अंतर्गत वह आता है, क्या क्या आता है, देखिए आपको देखिए जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन सा वन, आपका यहाँ पे पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं, आप ये कर लीजिए। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे सदाबहार वन भी मिलते हैं पर्णपाती के अलावा, और इसके साथ आपका उष्णकटिबंधीय आपका वनधी भी आती है, ठीक है। आपको ये तीनों को दिया गया है। आपका ये देखिए साल आपका पर्णपाती है, देवदार आपका सदाबहार वन है, और चीड़ आपका यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आपका वृक्ष है। अब देखिए चीड़ आपका यहाँ पे साउथ में होता है, दक्षिण में होता है, जिससे आपका क्या निकलता है, आपका यहाँ पे आपका निकलता है रबड़ यानी गोंद निकलता है। और देवदार आपका यहाँ पे हिमालय वाले क्षेत्र पे होता है, आपका सदाबहार वन कहलाते हैं। और साल हमारे इसी एरिया पे निकलते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। इसे पर्णपाती वन गिनते हैं क्योंकि पत्ते इनके झड़ जाते हैं, ठीक है। पर्णपाती मतलब जिसके पत्ते झड़ जाते हैं उसे कहते हैं पर्णपाती वन। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, वृक्षों की आपको विशेषता,
मिलेगा? तो पहला लिखना है हमें, वृक्षों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। बिल्कुल मिलती है जी, आपको वृक्षों से क्या है, हवा तो मिलती है, साथ में क्या मिलता है, वृक्षों से हमें आपका मृदा अपरदन भी आपका रुकती है। वृक्ष अगर ना हो ना तो क्या है, मिट्टी का कटाव होता कि नहीं होता है? नदी किनारे यदि एक वृक्ष है तो बहुत सारी मिट्टी के कटाव को आपको बचाता है, कटने से उसे रोकता है। तीसरा पॉइंट, वृक्षों की कटाई से विनाशकारी आपदा का कारण बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर पूरे वृक्ष कट जाएंगे तो बहुत भारी आपकी समस्या आपदा आ जाएगी। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट का लिखा है, वृक्षों से हमें कुटीर उद्योग के लिए आपको यहाँ पे कच्चा माल मिलता है। बिल्कुल मिलता है, जैसे आपका वृक्षों से हमें क्या मिलता है, बांस क्या है, एक वृक्ष है तो आपका बांस मिला किसके लिए, कुटीर उद्योग के लिए, आपका यहाँ पे सूबा बनाने के लिए या फिर आपका बेनमा बनाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे आपके सामग्री होते हैं टोकरी बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जैसे आपने बहुत सारे कैफे में गए होंगे, कैफे में बहुत सारे खुद आपके बांस से बने सामग्री होते हैं। और इसके बाद देखिए चौथा, वृक्ष से हमें क्या है, दवाइयाँ भी मिलती हैं भाई साहब, औषधियाँ मिलती हैं, औषधियाँ। ठीक है, जिससे आप ठीक होते हैं। देखिए क्या मिलता है, सिरकोना से आपका यहाँ पे जो आपका होता है, सिरकोना नाम का वृक्ष होता है, इससे आपका मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, कुनैन नामक आपकी दवा बनाई जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, आपको वृक्षों की आपको जीवन के उपयोगिता की बात कर रहा है, तो वृक्षों के जीवन के उपयोगिता के बारे में बात करें तो वृक्षों के जीवन का पृथ्वी का वातावरण आपका संतुलित होता है। यदि पृथ्वी पर क्या हो, वृक्ष ना हो तो पृथ्वी का वातावरण आपका यहाँ पे क्या है, असंतुलित हो जाएगा। वृक्ष हमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले फल फूल और उपलब्ध कराती है। बिल्कुल कराती है, फल फूल तो हमें मिलता ही खाने के लिए। ठीक है, और रहने के लिए घर भी मिलता है। आपका क्या है, वृक्षों के टहनियों से हमें घर भी बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए ग्रामीण आपका अंचलों में देखेंगे तो पूरा लकड़ी से आपका घर बना मिलेगा। ठीक है, आपको जो छत रहेंगी लकड़ी से बने होते हैं, बांस से बने होते हैं। और इसके अलावा देखिए औषधि के क्षेत्र में वृक्षों का आपका सराहनीय महत्व होता है। बिल्कुल जी, आपका यहाँ पे औषधि जो बनते हैं वृक्षों से आपको मिलता है, बहुत सारे आपको दवाई बनते हैं। और इसके अलावा वृक्षों के कारण वन्य जीव और पशु पक्षी संरक्षित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यदि वन न हो तो जीव जंतु पशु पक्षी कहाँ रहेंगे। और इसके अलावा देखिए वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन आपका ये लास्ट पॉइंट था इसमें, तो आपको इसमें क्या करना है, वृक्षों के संरक्षण के लिए सुरक्षा कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, वृक्षों की कटाई ना करें और जिससे मृदा का आपका कटाव ना हो, और वृक्षों की देखभाल करें और उन्हें यहाँ पे आपको क्या है, बचाएं। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। देखिए हमने आपको प्रॉपर आंसर दे दिया है, आपको यहाँ पे इस वाले पॉइंट का आंसर दे दिया। ठीक है, पूरा आंसर हो गया। और इसके अलावा वृक्षों की आपको उपयोगिता के बारे में पूछा गया था, आपको हमने इसका आंसर दे दिया। और इसके बाद वृक्षों की आपको विशेषता बताया था, आपको इसका आंसर दे दिया। ठीक है, और इसके बाद वनों के अंतर्गत जो आता है आपको ये आंसर मिल गया। और आपको यहाँ पे दूसरा आंसर कंप्लीट हुआ, यानी आपको यहाँ पे 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए पहले नंबर में क्या था, पहले नंबर में आपको यहाँ पे था, आपको किसी दस्तकार के बारे में बताना था, आपका नाम बताना था, मैंने ये बता दिया, निर्मित वस्तु का नाम, कच्चा माल, आवश्यक उपकरण, निर्मित वस्तु का मूल्य निर्धारण और साथ में निर्मित वस्तु का बाजार। इसको भी आपने पूरा कर लिया है तो आपको इसको भी आपको यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे देखिए प्रॉपर आपको मैंने आपको इनका पूरा आंसर, मैं आपको यहाँ पे 10 नंबर इसका भी आंसर दे दिया पूरा, और इसके साथ आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल गया, तो आपको 20 नंबर प्रोजेक्ट कर में बिल्कुल मिल जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि अदर सब्जेक्ट के आपने आंसर नहीं देखा है जल्दी से जाकर देखिए, वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिएगा। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।